पूरे 10 विकेट से इंडिया की हार, ये हमारे लिए सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन उससे पहले कई चीजें हमें समझने वाली है। टीम इंडिया का थाला के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाना, हाँ भाई, थाला के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाना। विराट कोहली ने पहले इनिंग्स में रेस्पेक्ट किए, 7 पर आउट हो गए, और इस इनिंग में केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन 7 पर आउट होकर दिखा दिए कि हम थाला फॉर अ रीजन, मतलब थाला के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार है। भाई साहब, पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि अंत से शुरू करता हूँ, बाद में शुरू की बातों में बाद में जाऊंगा। यार, रविचंद्रन अश्विन को जब साफ दिख रहा है कि पैट कमिंस कंटिन्यूस शॉर्ट बॉले करे जा रहा है, और हम यही तो चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट बॉले करना स्टार्ट करे, ऊपर की गेंदों में विकेट लेना कम हो जाए, शॉर्ट बॉलों के खिलाफ हम लीव करना स्टार्ट कर देंगे, फील्ड खुल जाएगी, सिंगल डबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी शॉर्ट बॉल को पुल करने गए, 2-3 बॉले मतलब बच चुके हो आप, प्रॉपर फील्ड उसने सेटअप कर चुकी, फिर भी शॉर्ट बॉल खेलने गए और विकेट खो दिया। अगर आपको सुंदर और जड्डू के ऊपर खिलाया गया तो यही सोचा गया होगा ना कि भाई आप एक्सपीरियंस कैंपेनर हो, क्योंकि बॉलिंग में बहुत कुछ आप नहीं कर पाते। बॉलिंग में स्पिनर्स के लिए कुछ बहुत नहीं था, हम उसके अलावा हम आकाशदीप के साथ भी जा सकते थे, लेकिन आपकी बैटिंग की कैपेबिलिटी को देखकर उन दोनों को नहीं खिलाया गया, और उसके बाद इस तरीके का अप्रोच। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं, यार वो बंदा इतना प्रॉमिसिंग बैटिंग, मतलब उसको पता है कि कंडीशन को कैसे जज करना, लेंथ को कैसे जज करना। भाई बंदा लेंथ पे भी बॉल छोड़ रहा था, आप लाइन की तो बात छोड़ दो, लेंथ पे भी बॉल छोड़ रहा था। ये होता है प्रॉपर, आपको कहता है ना कि एक्सपीरियंस और जल्दी अपने आप को सिचुएशन में ढाल लेना। अब बात करते हैं ऊपर के बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली का सेम तरीके से आउट होना। विराट कोहली का ऑफ स्टंप की बाहर की जाती हुई गेंदों के लिए प्यार और उस पर विकेट फेंकना, और रोहित शर्मा का कंटिन्यूस मीडियम पेस के आगे खुल जाना, ये दिखाता है कि अब भाई साहब टेक्निक में आप कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, एंड इट्स हाई टाइम। और शायद ये सीरीज आखिरी सीरीज हो सकती है, अगर हम वर्ल्ड टीसी चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचे ना, तो ये इन दोनों के लिए तो आखिरी सीरीज होगी, शायद रविचंद्रन अश्विन के लिए भी आखिरी सीरीज साबित हो सकती है। अब बात करते हैं बैटिंग पे, केएल राहुल, शुभमन गिल, दोनों ने काफी अच्छी बैटिंग की और दिखाया कि पिच पे खड़े रह सकते हैं, लेकिन नीचे से सपोर्ट ना मिलने के कारण भी वो चीजें खराब चली जाती हैं। शुभमन गिल का सही खेलना, यशस्वी जायसवाल का ठीक ही ठाक खेलना, और ऋषभ पंत ने जो अप्रोच दिखाई वो हमें मच नीडेड अप्रोच थी, क्योंकि वही एक ऐसा बैट्समैन था जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट कर सकता था। लेकिन कल का एक इंसिडेंट की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं और सबके अपने ओपिनियन है, इवन इंडियंस भी लेकर इसमें स्प्लिट ओपिनियन दे रहे हैं। बात है सिराज का, 140 रन पर ट्रेविस हेड को बोल्ड करने के बाद जब सिराज ने अपना सेलिब्रेशन किया तो ट्रेविस हेड ने कुछ बोला, और वो जाहिर सी बात है ट्रेविस हेड ने पीसी में बोला कि मैं तो केवल वेल बोल्ड बोल रहा था, लेकिन वो वेल बोल्ड नहीं था, हमें पता है वो क्या बोल रहा था। तो सिराज का सेंड ऑफ देना भाई बिल्कुल जायज है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया को एग्रेशन नहीं दिखाओगे तो वहां मैचेस नहीं जीत सकते हो। ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया में आकर सचिन तेंदुलकर को नहीं छोड़ी, आप किस खेत की मूली हो? तो ऑस्ट्रेलिया में एग्रेशन दिखाना बिल्कुल जायज है और इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो सिराज को इंडियन उल्टा सीधा बोले ना, भाई क्रिकेट का नॉलेज ना हो तो फालतू की बकवास नहीं करते हैं, और वो कोई बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहा था या कोई गाली गलौज नहीं कर रहा था, जो भी कर रहा था सब अच्छा है, और फास्ट बॉलर का एग्रेशन बिल्कुल जायज एग्रेशन है। लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कुछ बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, बस कहा ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, हम पर्थ टेस्ट जीत के आए तो हमसे उम्मीद हम यहाँ फिर यही करेंगे। होपफुली हम आशा करते हैं कि हम गाबा में पिछली बार जो हम ब्रिस्बेन में मतलब गाबा में जो हम इतिहास रचे तो फिर इतिहास रचने में काबिल हो पाएंगे। एक सवाल और उठ रहा है, वो पिंक बॉल टेस्ट को ले रहा है कि पिंक बॉल टेस्ट को बैन करना चाहिए। भाई क्यों बैन करना चाहिए? हाँ ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को फॉलो करता है और सूट करता है और इंग्लिश कंडीशन को सूट करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे अडेप्ट ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पिंक बॉल में शाइन ज्यादा होता है, ज्यादा देर तक स्विंग करते हुए इंडियन कंडीशन के लिए फेवरेबल नहीं है, और इंडिया में हम इसकी प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से बेसलेस पॉइंट होगा कि हमें उसे बैन करना चाहिए, हमें उस पर वर्क करना चाहिए और उससे उभर कर निकलना चाहिए। टीम इंडिया को कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि इंडियन टीम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली बात हो। अब सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही कि मोहम्मद शमी शायद लास्ट के 2 टेस्ट, मेलबर्न और सिडनी टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे, शायद ब्रिस्बेन के लिए नहीं। तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी, और हर्षित राणा को भाई सीधे बैठाना चाहिए, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं, क्योंकि अब इतनी बैटिंग डेप्थ मजबूत करे कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, हमें अपने प्लान्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना जाएगा, विराट कोहली जाएंगे, रोहित शर्मा जाएंगे।